हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्याम एंड वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आदित्य आर्ट्स क्लासेज में अहाँ सब मित्रक स्वागत अछि। आइ हम लऽ कऽ आयल छी क्लास 12वीं के 100 अंक मैथिली पाठ के नाम अछि सीमंतनी। एहि पाठ के लेखक अछि परमेश्वर झा। एहि पाठ के जे कथा अछि से हम आइ एहि वीडियो के माध्यम से अहाँ सबके सुनाएब, बताएब। अहाँ सब चाहे साइंस के छी, चाहे आर्ट्स के छी, चाहे कॉमर्स के छी, कोनो फैकल्टी के विद्यार्थी छी, तऽ अहाँ सबके लेल ई वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट अछि। एहि के लेल अहाँ सब एहि वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखू। और अगर चैनल पर पहली बेर जुड़लहुँ हँ तऽ चैनल के सब्सक्राइब सेहो जरूर कऽ दियौ कि जहिना कोनो दोसर पार्ट अब हम लऽ कऽ आयब तऽ सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिल जायत। ठीक छै, तऽ चलू हम ई कथा शुरू कर रहल छी। कथा शुरू करे से पहले एहि पाठ के जे रचनाकार अछि हुनका बारे में हम बता दऽ रहल छी, कियाकि अहाँ के ऑब्जेक्टिव हुनके से संबंधित अहाँ के आयत। जेना पाठ के रचनाकार अछि, हुनक जन्म, हुनक मृत्यु, हुनक जन्म कतऽ भेलनि, हुनक पिता के नाम की अछि, हुनका कोन कोन उपाधि भेटलनि रहे, हुनक कोन कोन कृति सब अछि, से सब अहाँ के ऑब्जेक्टिव में पूछे छै। आ ताहिके बाद एहि के जे कथा अछि, कथा अगर अहाँ सब ध्यान से सुनि लेबै तो सब्जेक्टिव के भी अहाँ के जवाब समझियो तो मिल जाएत। किया तऽ कथा अगर अहाँ सब जानि लै छी तो एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब अहाँ के मिल जाएत और आसानी से अहाँ सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकै छी। तो सबसे पहले हम जे पाठ के रचनाकार अछि हुनका बारे में कुछ संक्षेप में बता दऽ रहल छी, जैसे अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव के लेल कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होत। चलो सबसे पहले हम चले छी पाठ के और पाठ में सबसे पहले हम पाठ के रचनाकार के बारे में जाने के चाहे कोशिश कर रहा छी। सबसे पहले देखियो, पाठ के नाम अहाँ के सीमंतनी और एहि पाठ के जे रचनाकार अछि परमेश्वर झा। एहि पाठ के रचनाकार अछि और परमेश्वर झा के जन्म कहिया भेलनि तऽ हिनक जन्म जे छल अहाँ के 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में परमेश्वर झा के जन्म भेलनि। अगर हिनक जन्म स्थान के बात करी तो जन्म स्थान छल परमेश्वर झा के तरौनी, जे अहाँ के दरभंगा जिला में पड़ैत अछि। हुनक यानी कि परमेश्वर झा के तरौनी में दरभंगा जिला में हिनक जन्म भेलनि। अगर हिनक पिता के नाम जानी तो हिनक पिता के नाम छल अहाँ के पूर्णनाथ झा। मुदा हिनक पिता के प्रसिद्धि जे मिलल बापू यानी क्या बापूनाथ झा के नाम से प्रसिद्धि मिलल। अगर हिनक निधन के बात करी यानी कि परमेश्वर झा के निधन कहिया भेलनि तो अहाँ के 30 जून 1924 को परमेश्वर झा के निधन भेलनि। अहाँ के क्वेश्चन पूछत जे परमेश्वर झा के निधन कहिया भेलनि, ऑप्शन में दिया रहल 30 जून 1924, 30 जून 1925, 28, एना कऽ 4 गो ऑप्शन दियल रहत। तो परमेश्वर झा के निधन कहिया भेलनि तो 30 जून 1924 को हिनक निधन भेलनि। आ हिनका कोन कोन उपाधि भेटलनि रहनि, यानी कि हिनका कोन कोन उपाधि से सम्मानित कयल गेल अछि सेहो जानि लिअ। तो सबसे पहले हिनका 1908 में व्याकरण केसरी यानी कि 1908 में देखियो 1908 में हिनका व्याकरण केसरी उपाधि से सम्मानित कयल गेल। तैके बाद हिनका 1914 में कहिया 1914 में महोपदेशक उपाधि से सम्मानित कयल गेल अछि। चलो अब हम एक कथा की ओर चल रहा छी। कथा शुरू से पहले हम कुछ बताबे ले जा रहा छी से देखियो, यानी कि पाठ के नाम की छै सीमंतनी। तो सीमंतनी शब्दक अर्थ की होइत अछि, यानी कि सीमंतनी शब्दक अर्थ की होइत अछि। सीमंतनी शब्द के अर्थ होइत छै एकटा नारी की। और एहि पाठ में जे सीमंतनी अछि राजा के पुत्री छी, के छी राजा के कन्या यानी कि राजा के पुत्री अछि। तो चलू हम एहि कथा के आरंभ कर रहल छी। सबसे पहले एहि कथा में सीमंतनी के जन्म से लऽ कऽ विवाह पूर्व तक वर्णन कयल गेल अछि। यानी एहि कथा में अहाँ के सीमंतनी के जन्म से लऽ कऽ विवाह पूर्व तक वर्णन कयल गेल अछि। तो कथा एही प्रकार से आरंभ होइत अछि। देखियो, भारतवर्ष में चित्तवर्मा नामक एकटा राजा छलाह। हुनका कतेको पत्नी छलनि आ सब पत्नी से गुण संपन्न पुत्र छल, मुदा एको गोट कन्या यानी कि पुत्री नहीं छलनि। एही के लेल राजा चित्तवर्मा कतेको देवता पितर के आराधना कयलनि, पूजा पाठ कयलनि, जहि से हमरा एकटा पुत्री भ जायत। तो कतेको देवता पितर के आराधना कयला के बाद राजा चित्तवर्मा के एकटा
कन्याक प्राप्ति होइत अछि। ठीक छै, कन्याक प्राप्ति होइत अछि। तत्पश्चात ध्यान देबै, तत्पश्चात राजा चितवर्मा हुनका जाति कर्म संस्कार यानी जाति कर्म संस्कार संपन्न का 11वां दिन हुनक नाम राखल जाइ छै। 11वां दिन हुनक नाम सीमंतनी राखल गेल, यानी कि राजा के जे पुत्री छल हुनक 11वां दिन की नाम रखल गेल? सीमंतनी नाम रखल गेल। एहि शुभ अवसर पर राजा चितवर्मा भारी सभा बजौलिन, भारी सभा बैठौलिन अपना जगह। ठीक छै, ताहिके बाद ध्यान देबै राजा चितवर्मा के ओहि ठाम ठाम से अपन अपन विषय के ज्ञाता सबके बजावल गेल। सब बैसल छल। ताहि सभा में राजा के इच्छा भेली जे अपन कन्या के यानी अपन पुत्री सीमंतनी के भाग्य के विषय में हम जानतों तो और अच्छा होत रहे। तो ओहि ठाम एकटा वृद्ध ज्योतिषी बैसल रहै छथिन। ओ तुरंते खड़ा भऽ जाइत अछि आ राजा चितवर्मा के बखान केनाइ शुरू कऽ दै छै। राजा चितवर्मा के बखान करैत ओ वृद्ध ज्योतिषी देखियो कोन प्रकार से राजा चितवर्मा के आ हुनक पुत्री कन्या यानी हुनकर कन्या के बखान कऽ रहल अछि। ओ वृद्ध ज्योतिषी कहि रहल अछि जे अहाँ के जे पुत्री अछि दीर्घायु अछि, मतलब कि हिनका जे उम्र अछि लंबी उम्र के अछि, दीर्घायु अछि। एहिके बाद अहाँ के पुत्री सीमंतनी भाग्यशाली अछि, सौभाग्यवती अछि। अहाँ के पुत्री सीमंतनी सीता सनिक पवित्र अछि। अहाँ के पुत्री सीमंतनी लक्ष्मी सनिक सर्व अभिलाषा पूरिका अछि। ताहिके बाद दमयंती सनिक स्वरूपा अछि, सरस्वती सनिक काला भिज्ञा अछि, चंद्रिका सनिक लोचन सुखदायिनी तथा अहाँ के पुत्री के अति उत्तम कुल में यानी अति उत्तम राजकुल में विवाह संबंध भेला के बाद बहुत दिन तक अहाँ के पुत्री सीमंतनी यानी अहाँ के कन्या सीमंतनी भोग विलास करती। तत्पश्चात हिनका 8 गोट पुत्र हैत, यानी 8 गो पुत्र हैत और एकटा कन्या के प्राप्ति होत। एते बखान सुनते राजा से लऽ कऽ ओहि सभा में जते सब बैसल छल सब खुश भऽ जाइत अछि, सब गदगद भऽ जाइ छै जे हाँ एगो चलू एगो पुत्री भेल, हिनक भाग्य रेखा जे अछि बहुत बढ़िया अछि। सब खुश भऽ जाइ छै, सब संपन्न भऽ जाइ छै। राजा खुश भऽ कऽ ओहि वृद्ध ज्योतिषी के बहुते पारितोषिक दैत अछि, मतलब कि धन संपत्ति से वृद्ध ज्योतिषी के भरि दै छै। ताहिके बाद एतबे कुछ मिनट के बाद कुछ सेकंड के बाद ओहि सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो बैसल रहैत अछि। एकटा नवका ज्योतिषी सेहो बैसल रहैत अछि। ओ नवका ज्योतिषी कहैत अछि जे औरो सब तऽ नीके अछि, औरो सब तऽ नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल अछि जे अहाँ के पुत्री सीमंतनी 14वें वर्ष में वैधव्य भऽ जायत। बताबू, एते सब खुशी के पल में आबि कऽ नवका ज्योतिषी कहै छै और सब तऽ नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल छै जे अहाँ के पुत्री सीमंतनी 14वें वर्ष में की भऽ जाते? वैधव्य भऽ जाते। ई बात सुनी सभा सकल सब व्याकुल भऽ जाइत अछि। राजा सेहो चिंतित भऽ जाइ छै। चिंतित भऽ कऽ राजा की करैत अछि? पलंग पर जाकऽ चिंता में जाकऽ पड़ि रहैत अछि और सब कोशिश करैत रहै छै जे ई बात जे छै कन एहि सभे तक सीमित रहबाक चाही, मुदा सबके कोशिश रहै छै जे ई बात रानी निवास तक नहीं पहुँचबाक चाही। मुदा काने काने ई जे बात छै नवका ज्योतिषी के जे बात जे छै रानी निवास तक पहुँच जाइत अछि। रानी सब सेहो विलाप करऽ लागैत अछि। ताहिके बाद एकटा देवान आबैत अछि, से कहैत अछि राजा चितवर्मा के धैर्य धारण करवा के हुनका धैर्य धारण करबै छथिन। कहै छै राजा के दरबार में बहुते प्रकार के आदमी सब आबैत अछि। सबके बात अगर अहाँ मानबै सुनबै तऽ अहाँ राजपाट केना चलेबै। सबसे पहले हम ओहि नवका ज्योतिषी के बारे में कहि रहल छी। ओ कहिया के ज्योतिषी भऽ गेल। हुनकर तऽ बाप दादा सब दिन हमरा ओहिठाम तिला संक्रांति में चूड़ा दही और तिल चाउर मोटी बान्हि बान्हि लऽ जाइ छल। ऐंठ कूट उठबै वाला और कहिया के ओ ज्योतिषी भऽ गेल। ताहिके बाद कुछ समय के बाद राजा चितवर्मा के पुत्री सीमंतनी
चंद्रिका जकाँ बढ़ऽ लगैत अछि। शादी विवाह संपन्न भेला के बादो कोनो प्रकार के अहित नहि होइत अछि आ ओहि नवका ज्योतिषी के जे कहल गेल बात मिथ्या साबित होइत अछि। एही प्रकार से ई कथा अतै संपन्न भऽ रहल अछि। अगर अहाँ सबके ई कथा पसंद भेल तऽ चैनल के सब्सक्राइब करू और बेल आइकन के प्रेस करियो और एगो लाइक जरूर अहाँ सबसे एते तो उम्मीद कर सकै छी, कम से कम एगो लाइक वीडियो के कऽ सकै छी। अगर अहाँ सबके पसंद आवे तो लाइक जरूर करू और हमरा कमेंट करू जे अहाँ सबके और कोन प्रकार के कोन वीडियो